नमस्ते दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है पिछले कुछ दिनों से जब आप सुबह सोकर उठते हो तो सूरज की रोशनी चुभने लगती है। सुबह के 9 बजे ऐसा लगता है जैसे दोपहर के 2 बज रहे हो। बाहर की हवा जो कभी ताजगी देती थी अब चेहरे पर गर्म थपड़ी की तरह लगती है। साल 2026 की ये गर्मी ये कोई मामूली गर्मी नहीं है। शहरों की सड़कें सुनसान हो रही है, पंखे और कूलर हार मान रहे हैं और पानी की एक एक बूंद कीमती होती जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुदरत इतनी बेबस और आक्रामक होती जा रही है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो हजारों मील दूर समुद्र में शुरू होती है, लेकिन इसका असर आपके और हमारे किचन, हमारी सेहत और हमारी जेब पर पड़ता है। बात करेंगे उस शैतान की जिसे वैज्ञानिक अल नीनो कहते हैं। साल 2026 भारत के कई राज्यों में पारा 48 और 50 डिग्री को छू रहा है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है, भाई ये गर्मी कब खत्म होगी? राजस्थान के रेतीले इलाकों से लेकर दिल्ली की कंक्रीट की इमारत तक हर जगह हीटवेव के कहकर मचाया हुआ है। लोग घरों में कैद हैं, खेती बाड़ी पर बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि जमीन का सारा पानी मानो बाप बनकर उड़ गया है। अस्पतालों में लू लगने की यानी हीट स्ट्रोक की मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इस भीषण गर्मी का असली रिमोट कंट्रोल हमारे देश में नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में छिपा है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये अल नीनो आखिर किस बला का नाम है। चलिए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। प्रशांत महासागर की सतह पर जब पानी जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगता है तो उसे वैज्ञानिक अल नीनो कहते हैं। स्पेनिश भाषा में इसका मतलब होता है छोटा बच्चा, लेकिन इसका काम किसी छोटे बच्चे जैसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल दिनों में समुद्र की हवाई गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती है जिसमें हमारे यहाँ अच्छी बारिश होती है, लेकिन जब अल नीनो आता है तो ये हवाएं कमजोर पड़ जाती है। गर्म पानी वहीं रुका रहता है और पूरी दुनिया का मौसम बिगड़ जाता है। आसान शब्दों में कहे तो समुद्र का बुखार पूरी दुनिया को बीमार कर देता है। यह पहली बार नहीं है जब अल नीनो दुनिया को डरा रहा है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो साल 1877 और 1878 की यादें आज भी रूह कांप देती है। उस वक्त भी एक बहुत ताकतवर अल नीनो आया था। नतीजा पूरी दुनिया में सूखा पड़ गया। भारत में उस समय अंग्रेजों का राज था और यहाँ ऐसा अकाल पड़ा कि करोड़ों लोग भूख से मर गए। खेतों में अनाज का एक दाना नहीं था, नदियाँ सूख गई थी और जानवर दम तोड़ रहे थे। उस दौर ने दुनिया को सिखाया कि समुद्र के तापमान में थोड़ी सी भी गड़बड़ इंसानियत के लिए कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। इतिहास छोड़िए, अगर हम हाल के सालों की बात करें जैसे 2015-16 या फिर 2023-24, इन सालों में भी अल नीनो ने अपनी झलक दिखाई थी। आपने गौर किया होगा कि इन सालों में सर्दियां उतनी ठंडी नहीं रही और गर्मियां उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबी खिंच गई। जब जब अल नीनो ताकतवर होता है दुनिया भर में मौसम के रिकॉर्ड टूटने लगते हैं। कभी बेमौसम बरसात होती है तो कभी ऐसी गर्मी कि इंसान का घर से निकलना मुहाल हो जाए। अल नीनो सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, ये एक ग्लोबल विलन है। अमेरिका में इसके कारण कहीं भारी बाढ़ आती है तो कहीं सूखा। अफ्रीका के कई देशों में अनाज की किल्लत हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भयानक आग बर्स्ट फायर्स लगने लगती है क्योंकि वहाँ गर्मी और सूखा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। पूरी दुनिया का इकोसिस्टम इस एक घटना से हिल जाता है। समुद्री जीव मरने लगते हैं क्योंकि गर्म पानी में उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। मछुआरों की रोजी रोटी छिन जाती है। अब बात करते हैं अपने घर की यानी भारत की। भारत के लिए अल नीनो का मतलब है कमजोर मानसून। हमारा देश खेती पर टिका है और खेती मानसून पर जब अल नीनो आता है तो बारिश कम होती है। पानी की किल्लत, शहरों के रिजर्वायर्स और गांवों के कुएं सूखने लगते हैं। पीने के पानी के लिए लंबी लाइनें लग जाती हैं। महंगाई, जब फसल कम होगी तो सब्जियां और अनाज के दाम आसमान छू लेंगे। आपकी थाली महंगी हो जाएगी। बिजली का संकट, गर्मी ज्यादा होगी तो एसी और कूलर ज्यादा चलेंगे जिससे ग्रिड पर दबाव बढ़ता है और बिजली कटौती होने लगती है। अब आप कहेंगे कि अल नीनो तो प्राकृतिक है, फिर हम इंसानों की क्या गलती है? गलती यहाँ है क्लाइमेट चेंज। इंसानों ने प्रदूषण और पेड़ों की कटाई से धरती का तापमान पहले ही बढ़ा दिया है। अब जब कुदरती अल नीनो आता है तो वो पहले ये गर्म धरती को उबलती हुई धरती बना देता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अल नीनो अब पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक और ज्यादा बार आने लगा है। ये वैसा ही है जैसे जलती आग में घी डालना। दोस्तों, हालात गंभीर है लेकिन हम खुद को बचा सकते हैं। सरकार अपनी तरफ से कदम उठाएगी पर हमें भी समझदारी दिखानी होगी। इन छोटी मगर जरूरी बातों को ध्यान रखें। समय का ध्यान, कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर न निकले। यह दिन का सबसे गर्म वक्त होता है। पानी है जीवन। प्यास न भी लगी हो तब भी हर आधे घंटे में पानी पीते रहें। शरीर को हाइड्रेट रखना सबसे जरूरी है। देसी नुस्खे, बाहर जाते समय अपने साथ नींबू पानी, ग्लूकोज या ORS का गोल जरूर रखें। यह आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स बनाए रखेगा। पहनावा, हल्के रंग के सूती कॉटन कपड़े पहने। बाहर निकलते समय सिर पर टोपी, छाते या गमछे से जरूर ढंके। हम आज जो गर्मी झेल रहे हैं ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है। हम अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे दुनिया दे रहे हैं।
ये सूखे खेत, ये तपती सड़कें और ये प्यासी आंखें, ये हमें चेतावनी दे रही है। कुदरत हमसे बात करने की कोशिश कर रही है। अगर हमने अब भी पर्यावरण का ख्याल नहीं रखा तो शायद आने वाले सालों में एसी और कूलर भी हमें नहीं बचा पाएंगे। पानी बचाना, पेड़ लगाना और प्रदूषण कम करना अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि हमारी मजबूरी बन गया है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे समुद्र की एक हलचल हमारी पूरी जिंदगी बदल देती है। ये साल 2026 की गर्मी हमें याद दिला रही है कि हम कुदरत से बड़े नहीं हैं। जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपने इलाके में पानी की कमी या बढ़ती गर्मी को महसूस किया है और आप इस गर्मी में बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी एक टिप किसी और की जान बचा सकती है। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी, इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सूरज, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।